तो इस वीडियो में हम लोग इफेक्ट ऑफ इनहिबिटर माइकलिस मेंटन इक्वेशन की बात करेंगे। तो कौन कौन से इनहिबिटर हैं जो माइकलिस मेंटन इक्वेशन में इफेक्ट डालते हैं, तो हम लोग वो देखेंगे। तो अगर हम बात करें माइकलिस मेंटन इक्वेशन की, तो जो माइकलिस मेंटन इक्वेशन है वो होता है V = V max इंटू सबस्ट्रेट अपॉन Km प्लस सबस्ट्रेट। और इसी का अगर रेसिप्रोकल फॉर्म देखा जाए जिसको बोलते हैं लाइन वीवर वर्क इक्वेशन, तो लाइन वीवर वर्क इक्वेशन की बात करें तो ये होता है 1/V = Km अपॉन V max इंटू 1 सबस्ट्रेट प्लस 1/V max। तो ये हो गया लाइन वीवर वर्क इक्वेशन। अब हम बात करते हैं इनहिबिटर्स की। तो पहला देखते हैं हम इनहिबिटर कॉम्पिटेटिव। तो कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन की बात करें तो यहाँ पर जो माइकलिस मेंटन इक्वेशन है वो होती है V = V max इंटू सबस्ट्रेट अपॉन अल्फ़ा Km प्लस सबस्ट्रेट। तो यहाँ पर जो कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन है यहाँ पर Km के साथ अल्फ़ा ऐड हो जाता है। जबकि हम देखें लाइन वीवर वर्क इक्वेशन देखें हम कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की, तो ये होता है 1/V = अल्फ़ा Km अपॉन V max इंटू 1 सबस्ट्रेट प्लस 1/V max। तो यहाँ पर इफेक्ट क्या होता है, तो यहाँ पर V max बिल्कुल सेम रहता है, V max में कोई चेंज नहीं होता, जबकि जो Km है वो इंक्रीज़ होता है। तो V max की वैल्यू सेम रहती है, लेकिन यहाँ पर Km इंक्रीज़ हो गया। यहाँ पर जो Km है तो वो क्या हो गया है, इंक्रीज़ हो गया है। तो V max सेम है, लेकिन जो Km है वो इंक्रीज़ हो गया है। हम बात करें अब नॉन कॉम्पिटेटिव की, तो नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन दो टाइप का होता है, एक होता है प्योर और एक होता है मिक्स टाइप का। तो हम यहाँ पर बात करेंगे प्योर की। तो यहाँ पर जो प्योर होता है वहाँ पर अल्फ़ा इक्वल होता है अल्फ़ा डैश के। तो अगर हम देखें माइकलिस मेंटन इक्वेशन की, तो यहाँ पर जो होता है V = V max इंटू सबस्ट्रेट अपॉन अल्फ़ा Km प्लस अल्फ़ा सबस्ट्रेट, अल्फ़ा Km प्लस अल्फ़ा सबस्ट्रेट। अगर हम बात करें यहाँ पर लाइन वीवर की, तो ये होता है 1/V = अल्फ़ा Km अपॉन V max इंटू 1 सबस्ट्रेट प्लस अल्फ़ा/V max। अब देखें इफेक्ट की बात करें तो यहाँ पर Km की वैल्यू और Km की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई, यहाँ पर Km की वैल्यू डिक्रीज़ हो गई है। यहाँ पर V max की जो वैल्यू है घट गई है, V max की वैल्यू यहाँ पर घट गई है, जबकि जो Km है बिल्कुल यहाँ पर सेम है। तो यहाँ पर V max डिक्रीज़ होगा, जबकि Km क्या होगा, Km की वैल्यू सेम रहेगी। तो नॉन कॉम्पिटेटिव में प्योर कॉम्पिटेटिव नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर में क्या होता है कि जो V max है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, जबकि जो Km है वो बिल्कुल सेम रहेगा। अगर हम बात करें नॉन कॉम्पिटेटिव हम बात करें कॉम्पिटेटिव की, तो कॉम्पिटेटिव में क्या होगा, इसमें क्या होगा, जो माइकलिस मेंटन इक्वेशन है ये V = V max अपॉन V max इंटू सबस्ट्रेट है, और यहाँ पर Km प्लस अल्फ़ा डैश इंटू सबस्ट्रेट है। तो माइकलिस मेंटन V = V max इंटू सबस्ट्रेट अपॉन Km प्लस अल्फ़ा डैश इंटू सबस्ट्रेट। अगर हम बात करें लाइन वीवर की, तो ये होता है 1/V Km अपॉन V max प्लस 1 सबस्ट्रेट प्लस अल्फ़ा डैश अपॉन V max। तो अनकॉम्पिटेटिव में V max और Km दोनों घट जाते हैं। यहाँ पर V max भी घट गया है और साथ में Km, तो ये दोनों घट जाते हैं। तो कॉम्पिटेटिव में V max सेम रहता है, जबकि Km इंक्रीज़ होता है। प्योर नॉन कॉम्पिटेटिव में V max डिक्रीज़ होता है, Km सेम रहता है। और अनकॉम्पिटेटिव में V max और Km दोनों डिक्रीज़ हो जाते हैं।